अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम फ्लटर के विजिट कवर करना स्टार्ट करेंगे। इस विजिट में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा फ्लटर की ऐप का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर हम विजिट अपने किस तरह कवर करते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पता क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है फ्लटर की फ़ाइल इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट लिख के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखना है इंपोर्ट। इंपोर्ट लिख लेना है। इंपोर्ट में हमने सिंगल कोट्स लगानी है। सिंगल कोट्स में हमने लिखना है पैकेज। पैकेज लिख लेना है। पैकेज लिखने के बाद हमने लिखना है फ्लटर। फ्लटर लिखना है। फ्लटर के बाद हमने लिखना है मटेरियल डॉट डॉट। ये हमारे पास एंड पे लगा लेना है कॉलन। कॉलन के बाद हमने क्या लिखना है, मेन। मेन हमने लिखना है। मेन हमारे पास आ गया। मेन के हमने अंदर लिखना है रन ऐप। रन ऐप हमारे पास आ गया है। रन ऐप हमने क्या लिखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो इसका टेस्ट विजिट है, टेस्ट विजिट के अंदर आप जाओगे, ये विजिट टेस्ट के अंदर आपके पीछे जो कोडिंग हुई हुई है फ्लटर की, उसमें लिखा हुआ है माई ऐप। आप इसको नाम चेंज करके फ्रंट पे भी चेंज कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ मेरा वही नाम रहे, तो माई का ए एम बड़ा, ऐप का ए बड़ा, और यहाँ मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऊप की एक क्लास बनानी है जिसको मैं आपको बताऊंगा क्लास किस तरह बनती है। ये देखना, मैं लिखूंगा क्लास को मैंने बनाना है स्टेटलेस विजिट। तो STL लिखूंगा तो मेरे पास स्टेटलेस विजिट आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, ये मेरे पास एक 3 लफ्ज़ लिखने के बाद पूरी क्लास क्यों, किस तरह आ गई और किस तरह आनी चाहिए थी, ये आ गई। अब इसको किस तरह लेके आया हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह लेके आया हूँ। मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है जिसको कहते हैं शॉर्टकट कमांड। ये अब देखें, ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, इसके ज़रिए जब आप क्लास को शॉर्टकट कर सकते हो। आपने स्टेटफुल बनानी है तो STF लिखना पड़ेगा, जहाँ आपने स्टेटलेस बनानी है तो STL लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह मैंने क्लास बनानी है स्टेटलेस, मैं लिखूंगा STL लिखूंगा, मेरे पास पूरी क्लास आ जाएगी। तो जो नाम मैंने ऊपर लिखा है माई ऐप, वही मैं यहाँ लिख दूंगा, सेम सिमिलर लिख दूंगा, तो मेरे पास एरर ख़त्म हो जाएगा। अब कंटेनर की जगह मैं लिखूंगा मटीरियल ऐप, जहाँ से मेरी ऐप का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। अब मटीरियल ऐप लिख लिया। मटीरियल ऐप लिखने के बाद मेरे पास मटीरियल ऐप की 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टाइटल, जो मेरी ऐप का टाइटल होता है। टाइटल ये है, मैं ऐप को देता हूँ डेमो ऐप। डेमो ऐप मैंने दे दिया। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है थीम। तीसरी प्रॉपर्टी है थीम डाटा। थीम डाटा ये ब्रैकेट्स वाला लिखना है। इसके अंदर है प्राइमरी स्वैच। प्राइमरी स्वैच इसका कलर आ जाता है। प्राइमरी स्वैच जिसको मैं कलर्स दूंगा, कलर्स डॉट इंडिगो। कलर डॉट इंडिगो। और इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास इसकी है होम की। होम के अंदर स्कैफोल्ड लूंगा। स्कैफोल्ड लेने के बाद जो विजिट अप्लाई करूंगा वो मैं स्कैफोल्ड में करूंगा। ये आपके सामने देख लें, जितने भी विजिट आ गए हैं सारे स्कैफोल्ड के अंदर अप्लाई होते हैं। अभी ये तो मैंने सिंपल आपके सामने कोड किया है, आपको एक स्ट्रक्चर बताया है। जो भी आपने ऐप बनानी है उसका ये स्ट्रक्चर होगा आपके पास। जिस तरह का कोड मैंने करवाया है आपको एक बार अगेन इसने मैं आपको डिबग करवा के एक सिमुलेटर पे शो करवा देता हूँ, ये किस तरह दिखेगी और किस तरह की दिखनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी फ्लटर की आपने इंपोर्ट कर लेनी है फाइल। इंपोर्ट करने के बाद आपने एक मेन ले लेना है। मेन लेने के बाद आपने उधर रन ऐप करवा लेना है। रन ऐप के बाद आपने एक क्लास बना लेनी है। क्लास मैंने बता दिया है आपको क्लास किस तरह बनानी है। एक स्टेटलेस लिखोगे तो क्लास बनी हुई आ जाएगी। ये मेरे पास माई ऐप क्लास का नाम है। एक्सटेंड का मतलब कि हमारे पास ये इनहेरिट हुई हुई है। इनहेरिट किससे हुई हुई है, स्टेटलेस के साथ इनहेरिट हुई हुई है। ये हमारे पास क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कि ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ इतना जान लें कि ये कंस्ट्रक्टर है, जब इसका यूज़ होगा मैं आगे जाके आपको इसका यूज़ दिलाऊंगा। फिर अगेन रिटर्न आपने मटीरियल ऐप करवा लिया है। मटीरियल ऐप की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आ जाता है टाइटल, दूसरे में आ जाता है थीम, तीसरे में आ जाता है होम। होम के अंदर हमने स्कैफोल्ड लेना है। स्कैफोल्ड के अंदर हमने जो भी प्रॉपर्टी लिखनी है, जो भी विजिट लिखना है, वो हमने स्कैफोल्ड के अंदर लिखना है। अब ये हमारी ऐप रन हो रही है। रन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐप का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का दिखेगा। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये 1 या 2 मिनट ले सकती है, पहली-पहली बार जब इस्तेमाल करेंगे। फिर जब आप रेगुलर इस्तेमाल करने लग जाएँगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक ये आपके सामने होने लगी है, पैरामीटर फॉर्मेट नोट करेक्ट। इसके बाद अगेन जो हमारे पास इंस्टॉलेशन होगी, इंस्टॉलेशन के बाद हमारी ऐप बिल्ड हो जाएगी। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्कैफोल्ड पे होगी। स्कैफोल्ड के अंदर जितने भी विजिट होंगे, अब उसको हम सीक्वेंस
के साथ एक-एक वीडियो में कवर करेंगे। अब जो कोड करवाऊँगा मैं स्कैफोल्ड के अंदर करवाऊँगा। आपने इसको स्ट्रक्चर को रीड कर लेना है। स्ट्रक्चर को रीड करने के बाद आपने आगे मेरी इस वीडियो जो आएगी स्कैफोल्ड के ऊपर आएगी। स्कैफोल्ड के अंदर जितने भी विजिट होंगे वो सारे के सारे स्कैफोल्ड के अंदर लिखे जाएँगे। वो अब मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। ये देखें मेरी ऐप बिल्ड हो चुकी है, इंस्टॉलिंग हो गई है। अब ये ऐप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि ऐप मेरी किस तरह की दिखेगी वहाँ। ये विजिट इंस्पेक्टर होता है, विजिट इंस्पेक्टर हमें बताता है कि हमने कितने विजिट यूज़ किए हैं अपनी क्लास के अंदर। अब ये आपके सामने देख लेना कि आपके हमने क्या विजिट यूज़ किया, हमने कोई अभी तक विजिट यूज़ नहीं किया, इसलिए हमें दे रहा है नो विजिट। अब ये देख लें आपके पास कॉर्नर पे आ रहा है डिबग में बैनर, वो कॉर्नर पे आ रहा है। इसको डिबग बैनर को किस तरह करते हैं, ये देख लें डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, इसको हम फ़ॉल्स कर देंगे। फ़ॉल्स करने के बाद ये हमारे पास कॉर्नर पे जो बैनर आ रहा होगा, ये हमारे पास अरेज़ हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टीज़। ये जो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये सारी स्कैफोल्ड की हैं। इस स्कैफोल्ड में कितने किस तरह लिखी जाएगी, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।